कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 10। चैप्टर है ये पूर्णांक यानी इंटीजर्स, क्लास 7th मैथमेटिक्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 9 तक प्रश्न पढ़ा चुका हूं। लिंक मैंने इस वीडियो के लास्ट में दे दिया, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश इस चैनल पर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 हमें दिया है बच्चों, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। पानी का एक तालाब है, उसके अंदर सीढ़ियां हैं अंदर की ओर जाने के लिए, मतलब तालाब के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। एक बंदर है जो सबसे ऊपर पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। ठीक है, इससे संबंधित हमें यहां 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, जब वह एक छलांग मारता बंदर तो 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, यानी पहली छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जाएगा, उससे अगली छलांग लगाएगा तो 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाएगा। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा। यहां हमें यह बताना है कि अगर वो इस तरह से जा रहा है, 3 सीढ़ियां नीचे 2 सीढ़ियां ऊपर, 3 सीढ़ियां नीचे 2 सीढ़ियां ऊपर, तो वो कितनी छलांगों के बाद 9वीं सीढ़ी जहां पर पानी है पहुंच पाएगा। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं इस प्रश्न को मिटा देता हूं और आपको इसका हल करके देता हूं। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स हम इस सवाल को इस डायग्राम से समझ लेते हैं। यहां पर हमने सीढ़ी बना ली है जिस पर 9 स्टेप हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। 9 सीढ़ियां हैं, 9वीं सीढ़ी पर पानी है। बंदर यहां पर बैठा हुआ पहली सीढ़ी पर। अब बंदर क्या करता है, पहली छलांग लगाता है तो यहां से 3 सीढ़ी नीचे आ जाता है। यहां पर बैठा है, पहली छलांग लगाई तो 1 2 3 सीढ़ी नीचे आ गया, मतलब पहली छलांग में वो पहुंच गया 4थी सीढ़ी पर। ठीक है, अब बंदर यहां पर बैठा है, इसके बाद जब इसने अगली छलांग लगाई तो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। यहां से सीधे 2 सीढ़ी ऊपर, 1 2 सीढ़ी ऊपर आ गया। ठीक है, अब क्या करेगा, नेक्स्ट छलांग लगाएगा दूसरी सीढ़ी से, फिर 3 सीढ़ी नीचे आएगा, 1 2 3, यानी दूसरी सीढ़ी से अब वो अगली छलांग में 5वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। ठीक है, अब 5वीं सीढ़ी से जब वो छलांग लगाएगा तो 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा, तो यहां से 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा यानी तीसरी सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहां से फिर नेक्स्ट छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, 1 2 3, तीसरी सीढ़ी नीचे आ गया। ठीक है, अब यहां से जब अगली छलांग लगाएगा तो 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा, यानी 6 से अब वो पहुंच जाएगा 4थी सीढ़ी पर। तो ये पैटर्न चलता रहेगा। इस तरह से बंदर 9वीं सीढ़ी पर कितनी छलांगों में पहुंचेगा, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। ठीक है, आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया। पहली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे जाएगा और दूसरी छलांग में, यानी पहली के बाद जो दूसरी छलांग लगाएगा उसमें 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा। दूसरी सीढ़ी पर होने पर फिर जो अगली छलांग लगाएगा उसमें 3 सीढ़ी फिर डाउन चला जाएगा, फिर जो अगली छलांग लगाएगा उसमें 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा। ये पैटर्न है। ठीक है, तो देखिए पहली छलांग में बंदर कौन सी सीढ़ी पर पहुंचेगा, अभी पहली सीढ़ी पर बैठा है। ठीक है, जैसे ही उसने छलांग लगाई तो 3 सीढ़ी नीचे पहुंच गया, यानी हम इसमें 3 प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी यहां पर 4थी सीढ़ी। यानी पहली छलांग में बंदर 4थी सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरी छलांग जब लगाएगा तो क्या होगा, अभी 4थी सीढ़ी पर है, जैसी दूसरी छलांग लगाएगा तो 2 सीढ़ी ऊपर की ओर चला जाएगा, मतलब आगे की ओर ना जाकर पीछे की ओर हो रहा है वो। तो पीछे की ओर जाने के लिए हम यहां पर 2 इसमें माइनस कर लेंगे, 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर पहुंच गई। अब वो ऐसा करने पर अब कौन सी सीढ़ी पर होगा, वो दूसरी सीढ़ी पर, यानी 2 छलांग बाद बंदर जो है दूसरी सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। इसके बाद फिर अगली छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ी फिर डाउन जाएगा, अभी दूसरी सीढ़ी पर है तो 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, मतलब इसमें हम 3 प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर 5वीं सीढ़ी। ठीक है, अगली छलांग में फिर 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा तो 5 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमें यहां मिलेगा तीसरी सीढ़ी। ठीक है, यानी 4थी छलांग में तीसरी सीढ़ी पर होगा, फिर 5वीं छलांग जब लगाएगा तो 3 सीढ़ी नीचे की ओर आएगा, तो यहां 3 अभी तीसरी सीढ़ी पर है, 3 सीढ़ी नीचे और आएगा तो 3 इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी 6ठी सीढ़ी पर होगा।
ठीक है, कौन सी छलांग में? पांचवी छलांग में। छठी छलांग में क्या होगा? अभी नीचे आया, अब 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा। अभी छठी सीढ़ी पर बैठा है तो उसमें से 2 माइनस कर दो तो पहुंच जाएगा चौथी सीढ़ी पर, ठीक है। इससे अगली छलांग यानी 7वीं छलांग लगाएगा तो क्या होगा? 3 सीढ़ी नीचे जाएगा। अभी चौथी सीढ़ी पर है, 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, मतलब 3 इसमें हम प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7, यानी 7वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा 7वीं छलांग में, ठीक है। इससे अगली छलांग यानी 8वीं छलांग लगाएगा तो क्या होगा? 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा तो 7 में से फिर हम 2 माइनस कर देंगे। अभी 7वीं सीढ़ी पर है तो इसमें से 2 माइनस कर दो तो पहुंच जाएगा बंदर 5वीं सीढ़ी पर, ठीक है। 8वीं छलांग में बंदर कहां होगा? 5वीं सीढ़ी पर। जब 9वीं छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ी फिर नीचे जाएगा। तो अभी 5वीं सीढ़ी पर है, छलांग लगाती 3 सीढ़ियां और नीचे आ जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? 8वीं सीढ़ी पर, 8वीं सीढ़ी पर, ठीक है, यहां पहुंच जाएगा। लेकिन हमें पहुंचाना कहां? 9वीं पर। तो और आगे बढ़ेंगे। इससे जैसे ही अगली छलांग लगाएगा यानी 10वीं छलांग लगाएगा तो कहां क्या होगा? 2 सीढ़ी और ऊपर हो जाएगा, है ना। तो यहां अभी है 8वीं सीढ़ी पर, इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा? छठी सीढ़ी, यानी 10वीं छलांग पर बंदर छठी सीढ़ी पर होगा, ठीक है। इससे अगली छलांग यानी जब 11वीं छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ियां नीचे जाएगा। अभी कितनी सीढ़ी पर है? छठी सीढ़ी पर है तो 3 सीढ़ियां नीचे जाएगा, मतलब इसमें हम 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 3 9, 9वीं सीढ़ी। और यहीं तक बंदर को हमें पहुंचाना था। तो हमने देखा कितनी छलांगों में बंदर 9वीं सीढ़ी पर पहुंचा? 11 छलांगों में। तो हम आंसर लिख लेंगे, अतः बंदर 11 छलांगों में पानी के स्तर यानी 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। कितनी छलांगे लगाएंगे? 11 छलांगे। 11 छलांगों के बाद यानी 11 छलांग में बंदर 9वीं सीढ़ी जो कि पानी का स्तर है यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अतः बंदर 11 छलांगों में पानी के स्तर यानी 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ये सारा आपको पैटर्न लिखना है, फिर नीचे आंसर में ये लिख देना, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको आप लिख लीजिए। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है अब बंदर ऊपर की ओर जाना चाहता है, 9वीं सीढ़ी से पहली सीढ़ी पर जाना चाहता है। और इसके लिए पैटर्न क्या यूज कर रहा है? एक छलांग लगा रहा है तो 4 सीढ़ी ऊपर पहुंच जाता है। बंदर 9वीं सीढ़ी पर है, पहली छलांग लगाई तो वो 4 सीढ़ी ऊपर पहुंच गया, मतलब 1 2 3 4, 9वीं से 5वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने अगली छलांग लगाई फिर क्या हुआ? 2 सीढ़ी वो नीचे आ गया, यानी 5वीं से 2 सीढ़ी नीचे, 1 2, 7वीं सीढ़ी पर आ गया। अब 7वीं सीढ़ी से जैसे ही उसने अगली छलांग लगाई तो 4 सीढ़ी फिर ऊपर पहुंच गया, यानी 1 2 3 4, तीसरी सीढ़ी पर पहुंच गया। और फिर तीसरी सीढ़ी से जैसे ही उसने अगली छलांग लगाई तो 2 सीढ़ी नीचे आ गया, यानी 1 2, 5वीं सीढ़ी पर आ गया, ठीक है। 5वीं सीढ़ी से फिर अगली छलांग जब उसने लगाई तो 4 सीढ़ी ऊपर पहुंच गया, यानी 1 2 3 4, पहली सीढ़ी पर पहुंच गया। तो इसमें कितनी छलांगे लगानी पड़ी उसे? 5 छलांगे। तो ये हमें दिखाना कैसे, शो कैसे करना है? देखिए, बंदर 9वीं सीढ़ी पर है, ऊपर की ओर जा रहा है, 4 छलांगे, एक छलांग में 4 सीढ़ी। तो हम क्या करेंगे? ऊपर की ओर जा रहा है यानी वो ऊपर की ओर जाने में सीढ़ियों को कम करता जा रहा है। एक छलांग में 4 सीढ़ी कम कर दी, लेकिन जैसे ही 5वीं सीढ़ी पर पहुंचा, अगली छलांग लगाई तो 2 सीढ़ी फिर बढ़ गई, नहीं बढ़ गई। फिर 7वीं पहुंचा, 7वीं से फिर उसने अगली छलांग लगाई तो उसने 4 सीढ़ियां और कम कर दी, ठीक है। लेकिन जैसी अगली छलांग लगाई तो फिर 2 सीढ़ियां फिर बढ़ गई। तो यहां हम क्या करेंगे? ऊपर जो छलांग लगा रहा है उसे हम माइनस से दिखाएंगे और नीचे की ओर जो जा रहा है उसे हम प्लस से दिखाएंगे, ठीक है। तो पहली छलांग में बंदर कहां होगा? अभी तो बैठा है 9वीं सीढ़ी पर, 9वीं सीढ़ी पर बैठा है। जैसे उसने पहली छलांग लगाई तो उसने 4 सीढ़ियां कम कर दी, 1 2 3 4, ऊपर की ओर जाने में 4 सीढ़ियां उसने कम कर दी। तो हम यहां 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहां मिलेगा हमें 5, यानी पहली छलांग में बंदर 5वीं सीढ़ी पर पहुंच गया, ठीक है।
दूसरी छलांग, तो दूसरी छलांग कहां से लगेगी? पांचवी सीढ़ी से। जैसे उसने पांचवी सीढ़ी से दूसरी छलांग लगाई तो क्या हुआ? 2 सीढ़ियां और ज्यादा हो गई या नहीं हो गई? तो इसमें हम 2 प्लस कर देंगे तो बंदर पहुंच जाएगा 7वीं सीढ़ी पर। ठीक है, अब बंदर क्या करेगा? 7वीं सीढ़ी से तीसरी छलांग लगाएगा। तो 7वीं सीढ़ी पर बैठा है, यहां से तीसरी छलांग लगाएगा। जैसी तीसरी छलांग लगाएगा वो 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाने में और कम कर देगा। तो हम 7 में से 4 को कम कर देंगे तो हमें मिल जाएगी यहां तीसरी सीढ़ी। यानी तीसरी छलांग में बंदर तीसरी सीढ़ी पर पहुंच गया। जैसी चौथी छलांग लगाएगा, चौथी छलांग में बंदर कहां है? तीसरी सीढ़ी पर है। ठीक है, तीसरी सीढ़ी से जैसे ही चौथी छलांग लगाएगा फिर 2 सीढ़ियां और बढ़ जाएंगी। तो इसमें हम +2 और कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5, यानी 5वीं सीढ़ी पर होगा। कौन सी छलांग में? चौथी छलांग में। लेकिन जैसे ही बंदर 5वीं छलांग लगाएगा, 5वीं छलांग कहां से लगाएगा? 5वीं सीढ़ी से। अभी बंदर 5वीं सीढ़ी पर है तो 5वीं छलांग लगाने के लिए क्या करेगा? 4 सीढ़ियां फिर कम कर देगा। तो यहां -4 हम फिर कर देते हैं तो यहां हमें क्या मिलेगा? पहली सीढ़ी। ठीक है, और यहीं तक हमें बंदर को पहुंचाना था। तो हमने देखा 5 छलांगों में बंदर पहली सीढ़ी पर पहुंच जाता है। तो हम यहां लिख लेंगे अतः बंदर 5 छलांगों में पहली सीढ़ी पर पहुंच जाता है। यह आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 3। इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में हमसे कहा गया है यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित को पूरा कीजिए। ठीक है, यहां पर हमें इन दोनों ही भागों में पैटर्न दे रखा है एक। इसमें पैटर्न दिया है हमें ये -3 + 2। इस पैटर्न का प्रयोग करते जाइए और लास्ट में आंसर ले आइए -8। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा क्या करना है। और इसमें हमें पैटर्न दिया है बी पार्ट में 4 - 2। इस पैटर्न का प्रयोग करते जाइए और लास्ट में हमें +8 आंसर लाकर दीजिए। तो चलिए पहले यानी ए पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ए को पैटर्न है हमारा -3 और +2। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा? -3 + 2 अलग अलग चिन्हों की संख्या है। अलग अलग चिन्हों की संख्या होती तो आपस में हम घटा देते हैं। तो 3 में से 2 घटाएंगे, क्या मिलेगा हमें यहां पर? 1। किसका मिलेगा? माइनस का या प्लस का? तो आप कहेंगे सर माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या यहां पर बड़ी दे रखी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिला -1। तो हम यहां कितनी बार ये पैटर्न लें कि हमें -8 प्राप्त हो जाए? तो आप कहेंगे सर 8 बार ले लीजिए। -1 8 बार होगा तो -8 हमें आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा करते हैं। दूसरी बार पैटर्न लिखते हैं -3 + 2, आंसर इज -1। इसका -1, इसका ही -1, -2 हो गया। यहां पर -2 हो गया। फिर आगे बढ़े, -3 + 2, फिर हमें उत्तर मिला -1, -3 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे -3 + 2, फिर आंसर मिलेगा -1। कितना हो गया ये? -4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे -3 + 2, कितना मिलेगा? -1। ये टोटल कितना हो गया? -1 -1 -1 -1 5 बार है तो ये -5 हो गया। लेकिन जैसे ही हम आगे लिखेंगे -3 तो अब हमें +2 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, इसको सॉल्व करने में -1 मिला, यहां भी सॉल्व करने में -1, यहां भी सॉल्व करने में -1, यहां भी सॉल्व करने में -1 और यहां पर भी सॉल्व करने में -1। तो ये टोटल हो गया -5। और यहां पर जैसे ही -3 लिख देंगे तो -5 - 3 बराबर हो जाता है -8। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बी को सॉल्व कर लेते हैं। बी, तो बी में पैटर्न दिया है 4 - 2। ठीक है, 4 - 2 का मतलब क्या होता है? इसको जब हम घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। ठीक, अगली बार पैटर्न लिखेंगे हम +4 - 2। यहां 4 जो प्लस का है इसीलिए हमने यहां प्लस लगा लिया है पहले। ठीक है, तो 4 - 2 2 मिला, यहां पर भी 4 - 2 2 मिल जाएगा। 2 और 2 4 हो गया। जैसे ही हम अगले पैटर्न बढ़ते हैं और हम लिखते हैं +4
तो अब हमें यहां -2 लिखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है, देखिए यहां पर इसको सॉल्व करने पर 2 मिला, इसको सॉल्व करने पर 2 मिला, 2 और 2 4 हो गया, और जैसे ही हमने +4 लिखा तो 4 और 4 8। ये हमारा पैटर्न हो जाता है। ठीक है, आगे इस सवाल में ये दोनों आंसर हो गए। आगे इस सवाल में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, ए में योग -8 8 सीढ़ियां नीचे जाने को निरूपित करता है, तो बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा? तो बी में योग 8 ऊपर जाने की ओर निरूपित करेगा। अगर -8 नीचे जाने की ओर निरूपित कर रहा है, डाउन में जाने की ओर निरूपित कर रहा है, तो +8 क्या निरूपित करेगा? ऊपर जाने की ओर। ठीक है, तो यहां हम आंसर लिख लेंगे बी में 8 ऊपर की ओर जाने को निरूपित करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर -8 नीचे की ओर जाना दिखा रहा है, तो +8 क्या दिखाएगा? ऊपर की ओर जाना। देखिए ये सीढ़ी है, ये कोई सीढ़ी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेप बने हुए हैं। बंदर यहां पर बैठा है, तो उसे नीचे की ओर जाने में कितनी सीढ़ियां क्रॉस करनी पड़ेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जब वो 8 सीढ़ी नीचे आ जाएगा, यानी नीचे की ओर जाने पर -8 दिखाया जा रहा है। अब यहां बंदर यहां बैठा है, ऊपर की ओर जाना चाहता है, तो भी उसे कितनी सीढ़ियां ऊपर चढ़नी पड़ेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर ऊपर की ओर जाना +8 दिखाएगा, नीचे की ओर जाना -8 दिखा रहा है, तो ऊपर की ओर जाना +8 दिखाएगा। ठीक है, तो ये लिख लेंगे बी में 8 ऊपर की ओर जाने को निरूपित करेगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ गया है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो लेक्चर में।